हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि आपकी यूजीसी नेट सिलेबस एनवायरमेंटल साइंस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस का पार्ट है, वो है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले कुछ अपकमिंग वीडियोज़ में जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये आपका यूनिट है, इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं आज हम देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस बुक की, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है स्टोइकियोमेट्री, एंथैल्पी इन केमिकल सिस्टम, केमिकल इक्विलिब्रिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री. So these are the very important topics where we talk about the environmental chemistry unit. Okay, so friends, one by one we will be dealing each and every topic, and this is very important book. That is, you can also purchase this book written by Gilbert Masters. So this is introduction to environmental engineering. So friends, the first topic that is the स्टाइक्योमेट्री. तो फ्रेंड्स, इसमें स्पेशली हम लोग बात करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर हम बात करें उसको हम राइट डाउन करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन उसमें होती है. तो यहाँ पर क्वालिटेटिवली अगर हम बात करें तो यहाँ जो भी है हम देख सकते हैं कि केमिकल्स जो होते हैं विच आर इंटरेक्टिंग टू प्रोड्यूस विच इन प्रोडक्ट्स. तो ये तो हो गया आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस. लेकिन अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की इन केस ऑफ स्टोइकियोमेट्री, तो क्वालिटेटिव के साथ साथ हम लोग अगर क्वांटिटेटिवली की बात करें तो यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो है सो दैट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच ऑफ ईच कंपाउंड इज इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट. ओके, सो वी कैन से यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और हमें करना होगा, क्योंकि अगर यदि हम लोग ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो कह सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सो द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so that the number of each kind of atom appears on each side of equation and subsequent calculations which can be used to determine amount of each compound involved, and this is known as stoichiometry. So friends, अगर मैं बात करूँ कि what is stoichiometry, what is the definition, so definition is कि यहाँ पर हम जो है इक्वेशंस को बैलेंस करना, ताकि हम यहाँ जो आपका रिएक्टेंट साइड है या प्रोडक्ट साइड है, दोनों तरफ जो है सेम नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स वो दिखे, अपीयर हो, तो हम उसे बैलेंस कर लेते हैं. और साथ ही साथ हम उसका जो कैलकुलेशन है स्पेशली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, सो वहाँ पर हम कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर जब आप इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हो, सो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपाउंड इन्वॉल्व्ड. सो डेफिनेटली वी कैन से this type of things which are involved under the branch which is known as stoichiometry. Okay, so the first step इसमें क्या होता है, balance the equation. For example, suppose that this is a equation methane. So methane is burned and it is converted into carbon dioxide and water vapor. सो यहाँ पर देखो, आप जब आप मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर वेपर बन रहा है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है ना. सो व्हेन मीथेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सो दिस इज द वी कैन से स्केलेटन रिएक्शन, बट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड. वी कैन सी वन एटम ऑफ कार्बन अपीयर्स ऑन ईच साइड, which is fine, but there are 4 atoms. You can see there are 4 atoms of oxygen. Okay, if you talk about both of the side, so there are 4. So in the reactant part 2 oxygen and product part 2 oxygen, and 1 oxygen from H2O. So we can say there is 3 oxygen and here 2 oxygen. So this is not balanced. But if you talk about hydrogen part, so in reactant methane contains 4 hydrogen, whereas here you can see at right side
H2O contains 2 hydrogen, so totally we can say that here carbon is only balanced, but the number of hydrogen and oxygen is not balanced. So now we will try to balance. So after balancing this equation, we can have, and you can see this will be the balanced equation. CH4 plus 2O2 is equal to CO2 plus 2H2O. सो फ्रेंड्स ये आपका एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा. एंड नाउ विद दिस बैलेंस्ड इक्वेशन वी कैन यूज and we will be able to describe this reaction in terms of mass of each substance. That is, how many grams of oxygen are required to react with how many grams of methane and so on. So इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड टू नो समथिंग अबाउट द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल. अगर आपको अमाउंट डिटरमाइन करना है किसी सबस्टांस का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एक्चुअल एटॉमिक मास. ओके, और यहाँ एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूँ, सो बिफोर दैट यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल या फिर एटम का, सो एटॉमिक वेट की अगर हम बात करें, सो एटॉमिक वेट, सो एन एटम इज द मास ऑफ द atom measured in atomic mass unit or AMU. So where 1 AMU is defined to be exactly 1/12 the mass of carbon atom, having 6 protons and 6 neutrons in its nucleus. So by the way, यहाँ पर अगर ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ अगर दो एलिमेंट्स के अगर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो वो आपके आइसोटोप होते हैं. और यदि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स अगर मैं बात करूँ फॉर टू एलिमेंट्स डिफरेंट हो लेकिन उनका एटॉमिक वेट जो है वो इक्वल हो, तो वो आपका होता है आइसोबार्स. तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो कुछ आपको प्रॉपर मैं टर्म बताता हूँ. जैसे कि अगर मान लो मॉलिकुलर वेट की हम बात करें, सो मॉलिकुलर वेट इज सिंपली द सम ऑफ टोटल, वी कैन से sum of atomic weights of all the constituent atoms. Okay, and when we divide the mass of substance by its molecular weight, so ये जो आपका रिजल्ट मिलता है ना, उस कह सकते हैं कि द रिजल्ट इज द मास एक्सप्रेस्ड इन मोल्स. तो फ्रेंड्स मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट. और आपको याद रखना होगा 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर. ओके, सो द स्पेशल एडवांटेज अगर जो आपका है मोल में अगर हम एक्सप्रेस करें, तो इसका एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर 1 मोल जो है ऑफ एनी सबस्टांस कंटेन एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच गिव्स अस अनदर वेरी important way to interpret a chemical equation. So we can say CH4 plus 2O2 is equal to CO2 plus 2H2O. ये जो आपका रिएक्शन है यहाँ पर कह सकते हैं 1 मीथेन, यानी कि 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रहा है आपका 2 मोल ऑक्सीजन से, और आपका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल आपका वाटर फॉर्म हो रहा है. ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, और आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, सो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं अपने इन सारे के सारे वेरियस जो आपके कह सकते हैं कि वेज हैं जिससे आप ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन को एक्सप्रेस कर सकते हो. तो ये आपके अलग अलग तरीके हैं जिससे आप दिखा सकते हो. ठीक है, सो फ्रेंड्स बात आती है यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसके बाद आज का ये वीडियो हम लोग यहाँ पे